हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं और 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गुरुकुल बाल संस्कार शाला महाजन के परिसर में आए हुए तमाम अभिभावक बंधु, अतिथिगण, हमारे अभिभावक सभी को मेरा हृदय से नमन, बच्चों को भी नमन और इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई और अभिनंदन। मसला गणतंत्र दिवस का है। गुरुकुल परिसर में जैसे हमने इसको स्थापित किया, तैसे परंपरा रही है कि विद्यालय में सरस्वती पूजा मनाया जाए न मनाया जाए, लेकिन राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी को गुरुकुल परिवार पूरी क्षमता के साथ, पूरे ताकत के साथ मनाता रहा है और आज भी उसी परंपरा को कायम रखते हुए हम और आप एकत्रित हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने विद्यालय के शिक्षकों से, बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि इस पर्व को, राष्ट्रीय त्योहार को हम क्यों मनाते हैं, उस पर भी मंथन करें, उसमें निहित सार्थक बातों को समझें। गणतंत्र दिवस मूल रूप से लोग ये जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और उसी दिन से 26 जनवरी से 1950 से गणतंत्र दिवस मनाने की परंपरा रही है और हम लोग मनाते आ रहे हैं। उसके पीछे अगर जाएंगे इतिहास के पन्ना में तो कुछ बातें और मिलेगी। जब देश गुलाम था, अंग्रेजी हुकूमत के तहत हम लोग चलते थे, तब भी एक नियम की संहिता थी, नियम के तहत देश संचालित होता था। गुलाम भारत वह भी नियम से संचालित होता था और उस नियम के संहिता का नाम था 1935 भारत शासकीय संहिता, जो कि ब्रिटिश संविधान से निकाला गया अधिकांश हिस्सा था और अंग्रेजी हुकूमत हम पर जो हुकूमत करती थी, हमारे देश पर राज करती थी, इस राज में, उस उपनिवेश में व्यवस्था को संचालित करने के लिए उस नियम का उपयोग किया जाता था। जब देश 1947 में आजाद हुआ तो हमारे देश के तत्कालीन महापुरुषों, दिग्गजों, स्वतंत्रता सेनानियों को ये जरूरत महसूस की कि आने वाले समय में हम किस नियम से संचालित होंगे। क्या उसी नियम से संचालित होंगे जिससे 200 वर्षों से अंग्रेज हमारे पर हुकूमत कर रही है? तो नहीं, उन्होंने तय किया कि हमारा अपना एक संविधान होना चाहिए और वो संविधान लिखने का काम 1946 में शुरू हुआ था। देश को आजादी नहीं मिली थी, लेकिन ये तय हो गया था कि कुछ ही दिनों में देश को आजाद होना है, अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। उसी समय संविधान लिखने का काम शुरू हुआ। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर दुनिया के अनेक देशों के संविधानों को पढ़कर उसमें से जो अच्छी बातें थी उसको निकाल कर अपना संविधान बनाया गया। लेकिन उससे पहले थोड़ा चले तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय का एक ही राजनीतिक दल था, प्रमुख रूप से छोटे छोटे राजनीतिक दल थे, आजादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका महत्व था, उनके बैठ कम थी जनता के बीच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्व अधिक था। तो भारतीय
लेकिन आंशिक आजादी देंगे, पूरी आजादी नहीं देंगे। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को अंग्रेजों ने, हमारे भारतीय विद्वानों ने तय किया कि हमको पूर्ण आजादी चाहिए और उसी के तहत पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी कि हमें पूर्ण स्वराज से कम कुछ नहीं चाहिए। वो दिन था 26 जनवरी 1930। ये गणतंत्र दिवस मनाने का एक जुड़ाव, एक लिंक 26 जनवरी 1930 से भी रखा गया है। दूसरा लिंक है 26 जनवरी 1929 ईस्वी को भारतीय संविधान जब तैयार हो चुका था, उससे कुछ दिन पहले, तो संविधान सभा जिसमें आज जैसे संसद है दिल्ली में, जिसमें हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, उसी तरह उस समय संविधान सभा थी और संविधान सभा में जितने चयनित लोग थे उन्होंने इस संविधान को अंगीकार किया था, अपनाया था 26 जनवरी 1929 ईस्वी को। और फिर दो निर्देश हुआ। पहला निर्देश 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। दूसरा निर्देश 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। और तीसरा निर्देश जो सबसे महत्वपूर्ण है 26 जनवरी 1950 को ये संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया और तब से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। ये बात हुई कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें ये भी जानना है कि हमारा संविधान जो लागू हुआ और जिससे हम संचालित होते हैं, वो संविधान जैसे इन बच्चों के लिए है, कितना महत्वपूर्ण होता मेरे लिए है, उतना आपके लिए है और उतना देश के संसद में बैठने वाले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए है। अगर कोई अनियमितता उनके द्वारा होती है तो उनके लिए भी संविधान बदलना रखी हुई है, हमारे लिए भी रखी हुई है। लेकिन संविधान में के अधिकांश हिस्सों में कौन बड़ा संविधान है, 22 अध्याय है, उसका 450 अनुच्छेद है। अधिकांश मतलब 90% जगह पर संविधान में हमारा अधिकार वर्णित है कि दलित को क्या अधिकार है, पिछड़ा को क्या अधिकार है, 14 वर्ष के कम बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, ये अधिकार है। इस तरह के अनेकों अधिकार वर्णित हैं। हम संविधान में वर्णित अधिकार के तहत भाषण दे सकते हैं। हमारे संविधान का कोई उल्लंघन करेगा तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। आगे गुरुकुल संचालित है या कोई भी स्कूल संचालित है तो वो संविधान के नीति के तहत संचालित है। इसीलिए बार बार जब सरकार आदेश करती है कि ठंड के कारण विद्यालय बंद करिए तो बंद करना होता है, वहाँ कुछ नहीं चलता है। गर्मी के कारण विद्यालय बंद करिए तो बंद करना होता है, कोरोना में विद्यालय बंद करिए तो बंद करना होता है। सारा चीज संचालित होता है संविधान से और उस संविधान में अधिकांश जगह हमारा और आपका अधिकार है लिखा हुआ। उस अधिकार पर अगर कोई हमला करता है, कोई वंचित करने का काम करता है, कोई रोकने का काम करता है तो हम उस अधिकार को पाने के लिए न्यायालय जाते हैं। लेकिन बंधुओं, लोग तो ये जानते हैं कि संविधान हमको सिर्फ अधिकार के लिए मिला है, नहीं, संविधान के कुछ हिस्सों में हमारा और आपका कर्तव्य भी लिखा हुआ है। कुल मिला के 11 कर्तव्य लिखे हुए हैं संविधान में और उसमें मूल रूप से है कि सरकारी संपत्ति की रक्षा करें, संविधान के नियमों का पालन करें, तिरंगे झंडे को सम्मान दें, सरकारी पद का दुरुपयोग न करें, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करें, पर्यावरण के प्रति हम समर्पित हों, हमारा वायु कैसे स्वच्छ रहेगा, समय पर हमें वर्षा कैसे मिलेगी, हम मिट्टी को बर्बाद न करें। यानी प्राकृतिक रूप से जो भी संसाधन हमें मिला हुआ है, जिसका उपयोग करके हम जिंदा हैं, उसको बचाने का जिम्मेदारी भी संविधान के 11 कर्तव्य में लिखा हुआ है। तो हमें अपने कर्तव्यों का भी जानकारी होना चाहिए, हमें उसका भी मंथन करना चाहिए, हमें हमारे बच्चों को, हमारे शिक्षकों को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि संविधान में वर्णित कर्तव्यों का जब हम पालन करेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। जितना अभी के भारत को हम मेरा भारत महान कहते चिल्लाते हैं और ये आज से नहीं कहते चिल्लाते हैं, 50 वर्ष से चिल्लाते हैं। लेकिन आज हम सुबह में सुन रहे थे तो न्यूज में दे रहा था, जब हमें योगा कर रहा था तो मैं सुन रहा
बैठ के भी लोग अपने तनख्वाह से संतुष्ट नहीं है, है ना। अभी देखे होंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी का पकड़ाया है पश्चिम चंपारण में, उसके घर में कितना नोट मिला है कि दो मशीन दिन भर चिंता लग गया, नहीं अंत लिया है। पूरा ऐसी में बैठे हुए लोगों को भूख है पैसा का, लेकिन हमारा कल का जो भारत था, जंगल में लोग बैठ के तपस्या करते थे, उसको भूख नहीं थी। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हमें भूख नहीं है, आपको भूख नहीं होना चाहिए। हमारा भूख इतना होना चाहिए कि हम मेहनत करके जितना हमारा उपार्जन हो जाए उससे काम चला लें, और अगर उससे अधिक की जरूरत होती है तो हम अपना मेहनत बढ़ा लें, हम अपना श्रम बढ़ा लें। पैसा हम कमावे जरूर, लेकिन मेहनत बढ़ा के कमावे। तो वो भारत अभी तो एक चर्चा चल रही है देश में, एक मोबाइल पर सोशल मीडिया पर हैशटैग शुरू होने वाला है कि दुनिया में जितना देश गुलाम हुआ और जिनको जो गुलाम बनाया, जब वो आजाद हो गया तो वो उसको मुआवजा दिया और माफी मांगा। लेकिन इंग्लैंड का हमको गुलाम बनाया, 250 वर्षों तक हमें गुलाम बना के रखा। आज तक कोई सरकार एक प्रस्ताव पारित कर पा रही है। जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी राष्ट्रपति होते हैं, उनका एक लालसा बन जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति आके हमारे साथ फोटो खिंचा ले, रशिया का राष्ट्रपति आके हमारे साथ फोटो खिंचा ले, इंग्लैंड का राष्ट्रपति हमारे साथ फोटो खिंचा ले, हम इंग्लैंड चले जाए उसके देश को घूमने के लिए। आज जरूरत इस बात की है कि ये हमारे देश के करता रहता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनको ये मान रखनी चाहिए कि इंग्लैंड तुमने कितना हमको लूटा, या तो हमारा मुआवजा दो या नहीं तो कम से कम हमसे माफी मांग लो कि हमने तुम्हें गुलाम बना के गलती किया। और ये आंदोलन अभी मोबाइल पर हाल में शुरू ही होने वाला है। जब शुरू हो जाए तो सारे लोगों को इसका समर्थन करना है। तो ये सब बातें हैं बंधुओं, गणतंत्र दिवस कुल मिला के कहें तो हमारा होली, हमारा त्योहार दिवाली, दुर्गा पूजा, जो भी होता है हमारे घर में रामायण पाठ मुंडन पूजा संस्कार जो भी होता है वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे देश का यह राष्ट्रीय त्योहार है 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, ठीक है। और इसे हम अच्छा से मनाने, इसके प्रति हम श्रद्धा रखें, हम अपने तिरंगे को सम्मान दें और सम्मान मन से जब दीजिएगा तो देश के प्रतिकूल, देश के अहित हम नहीं जाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर फालतू में एक वृक्ष आपको दे रहे हैं, जिंदा वृक्ष, तो ये भी मानिए कि हम देशद्रोह कर रहे हैं। जरूरत है तब काटिए, और एक पेड़ को काटिए तो निश्चित रूप से 5 पेड़ लगाइए, तब एक पेड़ काटिए। सिर्फ सरकार से देश नहीं चलेगा, देश के आम लोगों को करना पड़ेगा, तब सरकार को हिंदू और मुसलमान में फंस के 5 वर्ष की 10 वर्ष अपना काट रहा है समय, लेकिन इससे हमारा देश विकसित होने वाला नहीं है, इससे हमारा देश समृद्ध होने वाला नहीं है। हमें जगना पड़ेगा। इस गणतंत्र दिवस के दिन देश के किसानों को, देश के पशुपालकों को, देश के वैज्ञानिकों को हम हृदय से नमन करते हुए हम सब एक प्रण लें कि हमारा देश जिससे समृद्ध हो, हमारा देश जिससे समृद्ध हो, हमारा पर्यावरण जिससे बढ़िया हो, हम वह काम करें। इसके साथ ही आप लोगों ने जो समय दिया, हम आपके बीच थोड़ा देर से पहुंचे, वैसे बहुत तेजी में आए हैं, सरकारी व्यवस्था है, थोड़ा लेट है। 9 बजे हमारे यहाँ झंडे तोलन होना था, 9:45 में हुआ, 10 बजे वहाँ से निकले, आपको भूल जाए। आप लोगों ने जो समय दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे शिक्षकों ने, हमारे बच्चों ने जो मेहनत किया, उनके लिए भी उनको सबसे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय।